को बोलते हैं अपन RMGX को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं RMGX को। लिखें RMGX। अब सबसे पहला ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला पॉइंट आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो पहला पॉइंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला, अगर RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवा दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, अरे ये बता दिया कि मैंने लास्ट क्लास में जिंक के साथ रिएक्शन और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन बता दी होगी, फ्रैंकलिन रिएजेंट और ये, तो यहां बनेगा RMGX। फिर मैंने अगर ये बता दिया तो मैंने आपको ड्राई ईथर का रोल भी समझा दिया होगा। मोइस्ट के साथ में तो एल्केन बन जाएगी वहां पर, तो नोट कर लें। हाँ भाई, तो अभिलाष ये बताओ यहां पर कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा? RI, RBr, RCl, RF, कौन सा? RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करके मैग्नीशियम को इंसर्ट करना है, तो RI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। उस पर अपन ने क्वेश्चन भी किया है। नेक्स्ट लिखो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, हाँ जी। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है मैं कई बार लिखवा चुका हूं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। नोट करते जाओ साथ साथ में, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, अब ऐसा ही चलेगा। ये बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अब तो रिपीटेशन होगा। इसका मतलब ये जो R माइनस है, R माइनस, ये वेरी गुड बेस एज वेल एज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत अच्छा बेस भी होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये RMGX, ये डेल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे आएगा डेल पॉजिटिव प्लस। अब इधर मेरे पास मान लो HOH है, ROH है, इधर NH2H है। मैं रोकूंगा नहीं, आप साथ साथ में नोट करते जाएं। NH2H है, RNHH, R2NH, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिडिक H का कॉन्सेप्ट मैं कई बार समझा चुका हूं, वो हाइड्रोजन जो मोर ईएन से अटैच हो, ठीक है। तो ये R माइनस आएगा और जितने भी एसिडिक H है इन सबको अपने साथ ले जाएगा। R माइनस एसिडिक H को अपने साथ ले जाएगा तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट यहां पर? RH, एल्केन। तो जब एल्केन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताई थी ये सारी बातें।
एक पॉइंट नोट करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is used to find out Grignard reagent is used to find out number of acidic H in given compound. In given compound हर एसिडिक एच के लिए उसका 1 मोल यूज आएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मान लो 5 मोल यूज आए, इसका मतलब गिवन कंपाउंड में 5 हाइड्रोजन एसिडिक एच है। ये वाले एच एसिडिक एच क्यों है समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मोर ईएन से अटैच है। मोर ईएन मतलब जिसकी ईएन 3 या 3 से ज्यादा हो, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन अगर RMgX की रिएक्शन अपन क्लोरेमीन से कराते हैं, क्लोरएमीन, तो क्लोरीन की ईएन हल्की सी ज्यादा होती है, तो इस पर डेल नेगेटिव, नाइट्रोजन पर डेल पॉजिटिव, इस कार्बन पे डेल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे डेल पॉजिटिव। अब ऑब्वियसली नेगेटिव तो अटैक करेगा पॉजिटिव पर, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां प्रोडक्ट बनेगा RNH2 और पीछे बनेगा MgX और Cl। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ये पहला तो है एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन वो बेस के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी तो है। अरे H+ नहीं मिलेगा तो फिर कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो सेकंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसे NAR बोलते हैं विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स, विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ये NAR रिएक्शन शो करेंगे। इसी वीक में अपन अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट करेंगे और उसका मॉड्यूल कंप्लीट डिस्कस करेंगे, है ना। लगभग 4 लेक्चर लगेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में और 5 लेक्चर हैं अपने, ठीक है। चलो, हालांकि थोड़ा बहुत आज इसमें भी जाएगा। आप लिखिए, देखो यहां तक नोट कर लें और रुक जाएं फिर। चलो, अब एक बात सुनो बेटा, इधर मेरे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हाँ भाई, तो एक बात बताओ मुझे, इस R पे इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव या नेगेटिव? हमेशा पाई बॉन्ड है और पोलर पाई हमेशा मोर EN की ओर शिफ्ट हो जाता है, मोर EN की ओर, ठीक है। अच्छा जी, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, इसके पास पाई बॉन्ड है, और मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि जिनके पास पाई बॉन्ड होता है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो ये एडिशन शो करेगा। पर कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव यानी ये तो विकारी है, तो इस पे कौन अटैक करेगा? इस पे इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा, बोले तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जाएगा। इसलिए कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे मेन रिएक्शन होती है NAR,
क्योंकि इनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पाई बॉन्ड होता है। पाई मतलब ऐड होगा, पॉजिटिव मतलब खुद इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो यहां पर तो इसकी रिएक्शन अब अपन यहां से कराते हैं RMgX से। RMgX तो ये क्या है, R माइनस, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये इस पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये अटैक करेगा तो पाई कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर मैग्नीशियम पर है पॉजिटिव। तो क्या बनेगा यहां से RC, एक R तो ऊपर आ जाएगा, इधर एक H है, इधर ऊपर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव। अरे MgX जुड़ जाएगा ना उस पर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा MgX। ठीक है, अगेन यहां पर डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर हाइड्रोलाइसिस। ये मैं पहली और लास्ट रिएक्शन लिख रहा हूं इस तरीके से। तो यहां पर ये H प्लस और ये OH माइनस। अब पॉजिटिव तो कहां चला जाएगा, नेगेटिव के साथ, तो क्या बाहर निकल गया, MgX और OH ये तो बाहर निकल गया। और ये H प्लस कहां चला जाएगा, O नेगेटिव पर। H प्लस कहां चला जाएगा, O नेगेटिव पर। तो क्या बन जाएगा RC, इधर R, इधर H और इधर क्या आ जाएगा OH। समझे क्या। तो इसका मतलब बेसिकली RMgX से तो R माइनस आया और पानी से H प्लस आया। यहां एक तो ये H आया है, ये H, और एक ये R आया है। ये दो ही तो एडिशनल है, बाकी सब तो शुरू में था उसके पास। RCOH, ये रहा RCOH, ये तो पहले ही था। पाई बॉन्ड ब्रेक होकर एक जगह R आया है, एक जगह H आया। R कहां से आया है, ब्रेकडाउन रिएजेंट से। H कहां से आया है, सॉल्वेंट से, पानी से। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मानो अगर मेरे पास अभी तो जनरल रिएक्शन थी, यहां ये तो एल्डिहाइड, अब मैं यहां लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड A, HCHO, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, इसे बोलते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। अगर इसकी रिएक्शन में RMgX से कराऊं, RMgX और दूसरा H2O, ठीक है। अगर ये सेम रिएक्शन देखो, एक बार तो फॉर्मेल्डिहाइड, अब इस H को हटा के मैंने R लगा दिया। वो तो सबसे कम कार्बन का एल्डिहाइड होता है ना फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब इसमें इधर R लगा दिया है ना। अब दोनों तरफ R लगा देता हूं, ये भी R और ये भी R। ये क्या बन गया, कीटोन। ऊपर वाले एल्डिहाइड, फिर ये कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज अदर एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो तरीका तो वही है, इधर R पर नेगेटिव आएगा, ये कहां अटैक करेगा, यहां पर, पाई यहां जाएगा नीचे की तरफ, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पे पानी का क्या आ जाएगा, H प्लस। तो क्या बन गया बेटा, RCH2 और क्या आ जाएगा, OH, RCH2OH। दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। बेसिकली मैं एल्कोहल चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बना रहे हैं अपन उसको। अगला, यहां पर R पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव कहां अटैक करेगा, यहां पर, पाई कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो क्या आ जाएगा, देखो एक R तो पहले से था, एक R यहां से आ जाएगा, तो RC इधर आ जाएगा R, एक H इस पे पहले से है ना भाई, तो यह आ जाएगा CH, RCHR, और नीचे क्या आ जाएगा, OH। अरे O नेगेटिव और पानी का क्या आ जाएगा उस पर, H पॉजिटिव। इसे आप R डैश बोल दे चाहे तो, ये R डैश आ गया। अब इसे R डैश बोल दें, इसे R डबल डैश बोल दें। तो अब देखो ये
ये आर, इस आर पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, पाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो उस पे क्या क्या है, आर सी, आर डैश पहले से है, एक आर डबल डैश और आ गया, और ओ पर आ गया नेगेटिव, और इस नेगेटिव में पानी का क्या आ जाएगा, H प्लस। दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। अरे इसका मतलब अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं उसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अदर एल्डिहाइड से कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर उसी कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। नोट कर लें बेटा।
हो गया भाई। इसका मतलब मैं यहां कंक्लूजन बना देता हूं। कंक्लूजन, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन RMGX से कराओगे और वाटर, यहां बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर अदर एल्डिहाइड है, नोट कर लो, सेम रिएजेंट तो यहां आ जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर यहां कीटोन है, सेम रिएजेंट तो 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ जी, देखो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, मैं आपको पहले समझा चुका हूं, जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच बोले तो पैसे वाला। अब पैसे वाला पैसा लेकर जब आएगा तो कहां से आएगा? भीड़ भाड़ से, सुनसान गली से? सुनसान गली से आएगा, मतलब जहां हिंड्रेंस कम होता है। जब भी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, चाहे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे न्यूक्लियोफाइल एडिशन हो, न्यूक्लियोफाइल जब भी आएगा तो वहां पर हिंड्रेंस कम होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड जो शो करता है, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हिंड्रेंस के रेसिप्रोकल होती है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो वो ये भी देखेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है। इसका मतलब वहां सी डबल बॉन्डों का जो कार्बन है, इसमें क्या लगा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अच्छा, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा? जब आप उसमें कौन सा ग्रुप लगा दो, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। अरे कौन सा ग्रुप लगा दो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ कर लेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा। समझ आ गई बात? नोट कर लें अभी। तो डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप
ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि एल्डिहाइड में कम से कम एक साइड तो हाइड्रोजन होता है। कीटोन में तो दोनों साइड ही क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप, जबकि हिंड्रेंस तो क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, तो हेंस rate of reaction towards NAR एल्डिहाइड की ज्यादा होती है कीटोन के कंपेयर में। एल्डिहाइड की ज्यादा होती है कीटोन के कंपेयर में। एक क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड in reactivity order towards NAR, in reactivity order towards NAR। हाँ जी, तो यहां ऑप्शंस गिवन है। पहला चलो इन पांचों को अरेंज करो। एक जगह यहां लगा है CH3, एक में यहां लगा है NO2, एक में यहां लगा है NO2, इन पांचों को अरेंज करो। मुझे वैसे ही समझ में आ रहा है कि 1 2 3 ये तो आगे आएगा, 4 और 5 कहां जाएगा, पीछे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, दोनों कीटोन। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बता भाई तुषार, अब इन तीनों में बता। अब हिंड्रेंस तो तीनों में बराबर है। अब सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है, यहां डेल पॉजिटिव चेक करना है, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, ये चेक करना है। कहां डेल पॉजिटिव ज्यादा है? सेकंड में डेल पॉजिटिव ज्यादा होगा, क्योंकि इस ग्रुप का क्या लगेगा, -M लगेगा, इसका क्या लगेगा, +H लगेगा। तो जो रहा सा पॉजिटिव है उसको भी खत्म कर देगा ये। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा सेकंड, फिर आ जाएगा थर्ड, और फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि डोनेटिंग लगा है। और उन दोनों में ज्यादा कौन होगा, फिफ्थ, और फिर कौन हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि इसका क्या इफेक्ट लगेगा, -M।
हो गया इतना नोट? चल, एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन सोल्व करें। CH3 C डबल बॉन्ड O H, यहां एरो के ऊपर लिखा है C2H5 MgBr और यहां लिखा है H2OH+। बताएं प्रोडक्ट। बन गया क्या भाई? चलो देखो, सब यहां पर ये कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। मैग्नीशियम पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अरे ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो यहां डेल पॉजिटिव, यहां डेल नेगेटिव, तो यहां ये अटैक कर देगा और इस नेगेटिव पे क्या आ जाएगा? पानी का H+ आ जाएगा। सिंपल। तो क्या बनेगा? CH3 CH C2H5 वहां से आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? OH। नोट कर लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बताओ, ए क्या है? हेक्सेन पे एल्डिहाइड। भाई अपने को समझ में आता है कि क्या क्या जुड़ेगा यहां से। भाई एक तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहां का CH3 जुड़ेगा और यहां का H+ जुड़ेगा, तो उसके CH3 को और H को हटा दो, बाकी जो है वो अपना रिएक्टेंट था। ठीक है, तो CH3 को हटा दो, एक तो ये रहा CH3 और ये रहा H। इसके अलावा बाकी सारा क्या था अपने पास में? रिएजेंट था। सिंपल। तो ए क्या हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड हो और H। अभी तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ कैसे। वैसे ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? हमें श्वेता, ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल की खुद की डिग्री नहीं होती है, तो कार्बन की डिग्री होती है, जिस कार्बन से वो अटैच है। तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, यानी 2 डिग्री है। 2 डिग्री अल्कोहल कब बनता है? जब उधर क्या हो? अदर एल्डिहाइड। 1 डिग्री नहीं होना चाहिए बस, मतलब फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, ना कीटोन होना चाहिए। चलो ऐसे कर सकते हैं अपन इसको बड़े इजीली। क्या कैसे याद रखोगे इसका हिंट? रिमूव alkyl group of RMgX and hydrogen of OH group। एल्काइल ग्रुप का R रिमूव कर दो और हाइड्रोक्साइड का H रिमूव कर दो।
नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ RMgX with carboxylic acid derivatives. कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ में। तो पहला है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 MgBr, ठीक है, ये मेरे पास एक्सेस में है, और फिर H2। अब यहां समझते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इसमें भी कार्बन पे ये पाई बॉन्ड है, इसके पास एडिशन शो करेगा, ठीक है। ये इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि इनमें क्या लगे होते हैं? लिविंग ग्रुप। क्या लगे होते हैं? लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो पहले यहां इसका एडिशन होगा, फिर यहां से लीव कर जाएगा। तो यहां पर इस पर आएगा डेल पॉजिटिव, इस पर आएगा डेल नेगेटिव, ठीक है, और इस पर आएगा डेल नेगेटिव। तो ये यहां अटैक करेगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये क्या बन गया? अरे अब तो वही बन गया है कि एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। अब फर्दर अब ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा? अब ये NAR शो करेगा। ये कौन सी रिएक्शन थी? SNAE। समझे क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन। और ये तो एल्डिहाइड है। अरे इसमें तो मजा है। ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? ये तो NAR शो करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? NAR, ठीक है। वापस ले आओ उसको, तो वो आ जाएगा मेरे पास में CH3 एक्सेस में। नहीं तो आप तो जब तक रिएक्शन कराना चाहो तब तक करा सकते। मुझे पता है 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा यहां से। फिर कीटोन से क्या बनता है? 3 डिग्री, नोट कर लो।
हाँ जी, नेक्स्ट ट्राई करो, अगला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। करो भाई, हो गया। वही सेम प्रोसेस होगा, सबसे पहले ये R माइनस अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकल जाएगा। तो पहले तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे नहीं, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां से, CH3 C डबल बॉन्ड हो, उधर से क्या आ जाएगा R। अभी सेम प्रोसेस और होगा मेरे पास, वही RMgBr H2OH प्लस। अब जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, NaR। तो ये R नेगेटिव ये अटैक करेगा यहां, और ये H प्लस चला जाएगा यहां। नोट कर लो फटाफट, CH3 R R और ये आ जाएगा OH। नहीं, एक्सेस में नहीं दिया तो भी अपन को यहीं तक कराना है। एक्सेस में नहीं दिया हुआ तो भी यहीं तक करवा। हो गया। नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये नोट कर लो भाई फटाफट जिसका नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर नहीं भी हुआ तो ऊपर वाले जैसे ही सेम क्वेश्चन है वो। अब सामने ध्यान दो, हेडिंग पुट करो, रुक जाओ, फिर सामने ध्यान दो। जैसे यहां मेरे पास RMgX लिखा है और यहां पर ये नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन।
जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये क्या होगा, ये इनके बीच में जाके इंसर्ट होगी, तो ये बनेगा ROMgx, ROMgx, ठीक है। तो अब बेसिकली मैग्नीशियम पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अब कार्बन पर नहीं आएगा। अब नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा, ऑक्सीजन पर। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अब ये बनेगा मेरे पास, जो भी बनेगा या तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा या बेस बनेगा। नहीं सर, न्यूक्लियोफाइल बनेगा या बेस बनेगा मतलब, अरे वो तो डिपेंड करेगा ना सामने कौन है। कार्बोकेटाइन है तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और H पॉजिटिव है तो बेस बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से कराऊं, HOS से, H प्लस और OH नेगेटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो यहां क्या बनेगा मेरे पास में, ROH बनेगा, अल्कोहल, ठीक है। और ये MgX और OH वो भी बन जाएगा, खैर उससे क्या मतलब है अपन को, बनेगा तो वो भी, लेकिन अपने से तो मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है। जैसे यहां पर मान लो, यहां ये MgX है, अब वही नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, सेम कहानी। अब यहां इनके बीच में इंसर्ट होगा तो ये बनेगा OMgX, तो यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा। और अब इसकी रिएक्शन अगर वाटर से करा दूं तो सेम ही रिएक्शन हो जाएगी, नोट कर लो। हो गया भाई, इतना नोट हो गया आपका। नेक्स्ट, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अपन करवाते हैं साइक्लिक ईथर के साथ, साइक्लिक ईथर के साथ, ठीक है ना। हाँ जी, साइक्लिक ईथर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये CH3 माइनस, ये यहां बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? अरे बोलो भाई, ये CH3 माइनस, अरे वो RMgX का R माइनस या तो बेस होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यही तो बताना है कि न्यूक्लियोफाइल बनेगा कि बेस बनेगा। अगर कहीं एसिडिक H है तो बेस बनेगा, वरना न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो मोर EN से अटैच कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं, इसका मतलब क्या बनेगा, वो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है, कहां अटैक करता है?
लेस हिंडर्ड पोजीशन पर। कितनी बार बता चुका हूं, 2-3 बार बता चुका हूं कम से कम, कि वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल पैसे वाला होता है, पैसे वाला आता है सुनसान गली से, मतलब जहां भीड़ भाड़ कम हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे अभी कहां अटैक करूं, और अभी तो दोनों एक जैसी पोजीशन है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ये क्या है, ये R माइनस है, ये मैंने यहां अटैक करवाया। जब मैं बेसिकली ऑक्सीजन पर क्या था, डेल नेगेटिव, और इस पर क्या था, डेल पॉजिटिव। अरे ईएन डिफरेंस था ना, ईएन डिफरेंस, तो ईएन डिफरेंस की वजह से प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। तो नेगेटिव ने अटैक किया यहां पर, जब ये यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये यहां अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये ऊपर से आ जाएगा CH3, फिर ये CH2, CH3, CH2, फिर ये CH2, और इस वाले CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, O माइनस। इस वाले CH2 से क्या अटैच है, O माइनस, और अब क्या आ जाएगा, यहां से H प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से H प्लस आ जाएगा, H2O H प्लस, ये H प्लस अटैक करके उसको जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 CH2OH। लेकिन जैसे ये वाली रिएक्शन है, अगर यहां पर वो सेम रिएजेंट होता, मैं इसकी जगह R ले लेता हूं कंफ्यूजन से बचने के लिए, RMgBr, तो ये क्या है, R माइनस। अब R माइनस कहां अटैक करेगा, हाँ भाई हर्षिता, R माइनस इस नंबर 1 पे अटैक करेगा, नंबर 2 पे अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, लेस हिंडर्ड पोजीशन पर। ठीक है, तो यहां ये वाली हिंडर्ड यहां पर भीड़ बढ़ जाता है कि यहां पर भीड़ बढ़ जाता है, 1 पे ज्यादा भीड़ बढ़ है, तो 1 पे क्यों अटैक करेगा, वो अटैक करेगा 2 पर। तो ये अटैक करेगा कहां पर, यहां पर, और जब ये अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, उधर 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना, उसके 5 थोड़ी बन सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब देखो ये CH3, ये वाला, फिर CH, और ये इसके नीचे आएगा ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर CH2, और CH2 पे कौन जुड़ा है, R माइनस, सॉरी R, और इधर ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूंगा, H2OH प्लस से, मतलब वो तो बेसिकली होगा ही होगा। तो यहां पर ये ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, नोट कर लें भाई ये प्रोडक्ट, देखो रिएक्शन ऑफ RMgX विद साइक्लिक ईथर। हाँ भाई रुद्राक्षी, एक बात बताओ, इस सेकंड रिएक्शन में मैंने वो H प्लस का अटैक यही करवा दिया, बजाय एक दोबारा लिखने के, आगे लिखे हो तो नेगेटिव अटैक ही करवाता। यहाँ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या मतलब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि वो कायरल सेंटर बन रहा है। अटैक होने से वहां क्या बन रहा है, कायरल सेंटर बन रहा है, तो कायरल सेंटर बनता है तो 2 प्रोडक्ट बनते ही हैं, एक D और एक L।
हाँ भाई, बता। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में कर लेंगे। हो गया भाई नोट? एक क्वेश्चन लिखो। ये तो आना चाहिए आपको यार। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये क्या करता है? पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, पोलर पाई बॉन्ड को। ये क्या देगा आपको? H माइनस, H माइनस जाएगा यहां पर और ये H प्लस आ जाएगा यहां पर। सिंपल, इधर डेल पॉजिटिव, इधर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये किस किस को रिड्यूस करते हैं? बातें हो चुकी है अपनी। ये तो पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है। एक क्वेश्चन लिखो। मतलब हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन लिखें। ये क्या है? कैटालिटिक रिडक्शन। और कैटालिटिक रिडक्शन सबसे पहली रिएक्शन थी एल्केन की। एल्कीन या एल्काइन को
एल्केन में कन्वर्ट करना, मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, HH ऐड किया, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहां प्रोडक्ट बनेगा, ये तो एज इट इज रहेगा और यहां पर पाई बॉन्ड हट के HH आ जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। यहां तक नोट हो गया क्या? अगर मान लो मेरे पास इसका 1 मोल गिवन है, 1 मोल, वैसे तो सबको रिड्यूस कर देता, पर अगर इसका 1 मोल गिवन है तब जाकर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप एक मिनट बात सुन लें, ऐसा हुआ कैसे। देखो यहां पर ये जो मेरे पास में पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन है, यहां से अपने पास H आएगा, ये हाइड्रोजन अटैक करेगा यहां पर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, यहां आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा यहां और ये पाई शिफ्ट होगा यहां। इस हाइड्रोजन से अपने पास ये H आया, ये एल्कीन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, एल्कीन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। इस हाइड्रोजन ने इधर अटैक किया, ये पाई इधर शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव, ये नेगेटिव अपना लोन पेयर इसको देगा और ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर एक काम करते हैं, अभी इसको थोड़ा ये जल्दी हो गया, मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है, वहीं करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन के आगे अपन लिख लेते हैं इन एल्डिहाइड। इसको एल्डिहाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में, किसके बारे में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, ठीक है ना।